अभी हम देख लेते हैं पाइथन मॉड्यूल सर्च पाथ, मतलब पाइथन कैसे मॉड्यूल को ढूंढता है। ठीक है, व्हाइल इंपोर्टिंग ए मॉड्यूल पाइथन लुक्स एट सेवरल प्लेसेस। जैसे आप कोई भी मॉड्यूल को आप सर्च करना चाहते हो, बहुत जगह पे देखती है। इंटरप्रेटर पहले देखती है कि भाई बिल्ट इन मॉड्यूल्स कहाँ पे है, मतलब जो पहले से है वो उसको पहले सर्च करती है। देन वो कहाँ पे चल जाती है, इनटू ए लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज डिफाइंड इन सिस्टम डॉट पाथ। मतलब सिस्टम डॉट पाथ में जितनी डायरेक्टरीज वहां पे सर्च करने लग जाती है वो मॉड्यूल कहाँ पे है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे लगा लो एक इंपोर्ट सिस कर दिया मैंने, तो सिस डॉट पाथ, इसमें क्या कहाँ का सर्च कर रहा है वो, इन दिस ऑर्डर करंट डायरेक्टरी अभी मैं कहाँ पे हूँ। देन पाइथन पाथ में वो देख रहा है, पाइथन पाथ में देख रहा है। देन इंस्टॉलेशन डिपेंडेंट डिफॉल्ट डायरेक्टरी, तो मतलब सारी जगह पे देखता है कहाँ पे वो फाइल मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली जो पाथ है वो एक्चुअली क्या होता है कि वो सर्च करता है आपका जो मॉड्यूल वो कहाँ पे है। ठीक है, वो सर्च करने के लिए तो वो इतना जरूरत नहीं, बट आपके पास नॉलेज के लिए वो एनफ है। फॉर सर्चिंग एनी मॉड्यूल इट विल फर्स्ट सर्च फॉर द बिल्ट इन मॉड्यूल्स। देन आपको वो सिस्टम डॉट पाथ जो है, जो सी से एक मॉड्यूल है, तो उसको पाथ देने से, डॉट पाथ देने से वो उस जगह पे, सारे जगह पे ढूंढ लेता है वो जहां पे भी आपका मॉड्यूल मौजूद है। तो वो ही है सारा कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज है रीलोडिंग ए मॉड्यूल। रीलोडिंग ए मॉड्यूल मतलब क्या है कि जैसे लगा लो कि नॉर्मल क्या होता है कि आपने एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया, तो वो उसका कोड एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, दूसरी बार जब आप उसको फिर से इंपोर्ट करोगे तब वो रिजल्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है। इसलिए आपने एक बार इंपोर्ट कर दिया, रिजल्ट एग्जीक्यूट हो गया, दूसरे फिर से इंपोर्ट कर रहे हो तब रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक फंक्शन हमने लगाया हुआ है, इसको कहते हैं रीलोड फंक्शन कहते हैं इसको। तो इसे प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है। इसे लगा लो मैंने यहाँ पे एक मॉड्यूल बनाया हुआ, नाम है माई मॉड्यूल, नाम दे दिया। इसका काम क्या है कि प्रिंट दिस कोड गॉट एग्जीक्यूटेड, वो इस लाइन का काम है। मतलब ये मॉड्यूल काम क्या है, एक्चुअली वो फाइल का नाम होगा माई मॉड्यूल, पता है ना आपको कि कैसे लिखते हैं, माई मॉड्यूल डॉट पी वाई है ना, वो फाइल का नाम है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट दिस कोड गॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है जी, तो अगर इसको इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट माई मॉड्यूल, तो डायरेक्ट प्रिंट आ जाएगा दिस कोड गॉट एग्जीक्यूटेड, वो लाइन आ गया। पर इसके बाद अब अगर आप वापस इसको फिर से इंपोर्ट करोगे तब वो कोई प्रिंट नहीं देगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से दूर हटने के लिए वो क्या करते हैं, वो यूज फंक्शन रीलोड फंक्शन लगाते हैं। वो किसके अंडर आता है, रीलोड फंक्शन आता है आपका, रीलोड फंक्शन कम्स अंडर IMP मॉड्यूल। ठीक है, दैट मींस नीड टू इंपोर्ट दैट मॉड्यूल टू यूज दैट फंक्शन रीलोड। ठीक है, देखते हैं अभी हम। तो जैसे लगा लो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंपोर्ट IMP, इंपोर्ट माई मॉड्यूल। इंपोर्ट IMP क्या है, जिसमें मेरा रीलोड फंक्शन है, तो इंपोर्ट IMP मैंने कर दिया। इसके बाद इंपोर्ट माई मॉड्यूल, जो मैंने मॉड्यूल बनाया हुआ था, माई मॉड्यूल डॉट पी वाई बनाया हुआ था, तो वो लाइन पहले एग्जीक्यूट हो गया है ना। तो हमने प्रॉब्लम किया था, हमें दूसरी बार इंपोर्ट करने से वो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होना था, पर हमने कर दिया कैसे, फिर से हम लिख दिया इंपोर्ट माई मॉड्यूल, फिर मैंने लिख दिया IMP जो मैंने इंपोर्ट किया हुआ था, IMP डॉट रीलोड माई मॉड्यूल अगेन, तो ये लाइन फिर से प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यही है कि अगर आपने कोई भी चीज एग्जीक्यूट करनी हो, अगर आपने कोई चीज एग्जीक्यूट करनी हो एक से ज्यादा टाइम अंडर इंपोर्ट स्टेटमेंट, तो आपने यूज करना है रीलोड फंक्शन। वो किसके अंदर आता है, वो IMP मॉड्यूल के अंदर आता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी यूज रीलोड फंक्शन। ठीक है, इसके बाद एक चीज हम और देख लेते हैं। जैसे लगा लो एक फंक्शन है dir, वो बिल्ट इन फंक्शन है, उसका काम क्या होता है, वी कैन यूज द dir फंक्शन टू फाइंड आउट नेम्स दैट आर डिफाइंड इनसाइड ए मॉड्यूल। मतलब अगर आपने मॉड्यूल बनाया हुआ है, इसके अंदर क्या क्या नेम्स डिफाइंड है वो हम देख सकते हैं थ्रू dir फंक्शन। फॉर एग्जांपल वी हैव डिफाइंड द फंक्शन ऐड इन द मॉड्यूल एग्जांपल दैट वी हैड इन द बिगिनिंग। एक हमने बनाया था ना, ऐड वाला एक मेथड फंक्शन बनाया हुआ था, याद है, मॉड्यूल x.py स्टार्टिंग में, याद है। तो मॉड्यूल x.py के अंदर हमने ऐड फंक्शन बनाया हुआ था, तो हम लिख दिया dir मॉड्यूल x। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, जैसे लगा लो बिल्ट इन, मतलब यहाँ पे क्या क्या फाइल आ रही है, वो इनिशियली वो जनरेट होते हैं। जैसे लगा लो मैं बताता हूँ आपको क्या जनरेट हो रहे हैं इसमें। बिल्ट इन इनिशियल पार्ट होता है कैस्ट, डॉक फाइल, इनिशियलाइजिंग, लोडर, नेम, पैकेज, सब कुछ
इनबिल्ट होता है, मतलब पहले से इसमें जब आप मॉड्यूल बनाते हो ये सारे फाइल्स वो सपोर्ट करते हैं उस मॉड्यूल को बनाने के लिए, वो अंदर ही रहता है। पर एक चीज क्या है, जो ये जो मेरा ऐड जो फंक्शन बनाया हुआ वो भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि मैंने मुझे पूछा वो डायरेक्टरी मतलब मेरे पास अभी इस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या फाइल्स है, क्या क्या वर्ड्स है, वो देखने के लिए फाइंड आउट द नेम्स। तो सारे नेम्स से आगे साथ में मेरे फंक्शन का नेम भी यहाँ पे आ गया, वो इंपॉर्टेंट है, वो देखना है मुझे, वो देखने के लिए कि ये आपको पता है कि ये वाले चीज जो है वो पहले से होंगे, ठीक है। और ये वाला जो चीज है वो है मेरा डिफाइंड मेथड। अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो वो भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो आपको और एक चीज बता देते हैं, तो नेम जो पहले दिखा हुआ था ना, हमने जो पहले हमने देखा था, जो ये जो नेम क्या चीज है वो उसका साथ समझ लेते हैं। नेम को, नेम जो है यहाँ पे नेम को समझ लेते हैं। नेम है कि देखो आप, here we can see a sorted list of names along with the add जो मैं पहले दिखाया हुआ था, all other names that begin with an underscore are default Python attributes, मतलब जो पहले से Python में होते हैं attributes associated with the module, we did not define them ourselves, वो पहले से आता जो मैंने कहा हुआ था। इसमें से एक एग्जांपल है जैसे नेम का काम क्या होता है, नेम एट्रीब्यूट कंटेन्स द नेम ऑफ द मॉड्यूल। अगर हमने वो प्रिंट करना है कि फाइल का नाम क्या है, कैसे प्रिंट करोगे आप, जैसे हमें पता भी है एक्चुअली जब हम इंपोर्ट करते हैं फाइल का नाम ही होता है, फिर भी अगर आपको फाइल का नाम देखनी है तो वो आप कर सकते हो, इंपोर्ट फाइल का नाम डॉट डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर, वो फाइल का नाम ही दे देगा वो। तो मतलब वो ऐसा बहुत कुछ खास नहीं है, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं फाइल का नाम ही इंपोर्ट कर रहे हैं एक्चुअली, राइट। इसके बाद नेम का फंडा होता नहीं है, पर फिर भी वो रहता है एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट। क्योंकि क्या कहा आप देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि all the other names that begin with an underscore are default Python attributes associated with the module, पहले से Python में होते हैं, we did not define them ourselves, हम खुद से डिफाइन नहीं करते, पहले से आ जाता है वो, ठीक है। तो वो ये चीज है। तो आगे देखते हैं, जैसे मैंने अभी मैंने फंक्शन ना बना के, मॉड्यूल ना बना के, मैंने जस्ट क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिख दिया a=1, मैंने और एक वेरिएबल लिख दिया b=hello, इंपोर्ट कर दिया मैथ फाइल को। फिर मैंने पूछा डायरेक्टरी फाइल, इसमें मैंने कुछ फाइल डाला नहीं है, जो डायरेक्टरी फाइल मैंने डाला हुआ है। तो क्या होता है, ऑल द नेम्स डिफाइंड इन आवर करंट नेम स्पेस कैन बी फाउंड आउट यूजिंग द dir फंक्शन विदाउट एनी आर्गुमेंट। बात को समझो, क्या कहा कि ऑल द नेम्स डिफाइंड इन आवर करंट नेम स्पेस, मतलब अगर आपको कोड लिखते हो उसको हम कहते हैं नेम स्पेस कहते हैं। Namespace can be found out using the dir function without any argument। वो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पहले दिखाया हुआ था कि dir के अंदर नॉर्मली कुछ आर्गुमेंट होता है। क्या होता है वो, फाइल का नाम होता है, राइट, फाइल का नाम होता है। तो अभी मैंने क्या किया, अभी नॉर्मली मैंने जस्ट एक कोड लिखा जहां पे मैंने a1 लिखा, b का वैल्यू हेलो लिखा, एक इंटीजर वैल्यू है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इंपोर्ट लिखा मैथ को, dir पूछा विदाउट एनी फाइल नेम। इसमें क्या क्या आ रहा है देखो, बिल्डिंग्स आ रहे हैं, डॉक फाइल आ रहा है वो जो पहले से एसोसिएटेड है पाइथन में, नेम आ रहा है, ए आ गया, बी आ गया, मैथ आ गया और पाई स्क्रिप्ट आ गया, वो अलग सी चीज है। पर जो मैंने डिफाइन किया हुआ है लेटेस्ट सारे वैल्यूज में यहाँ पे आ चुके हैं, वो है dir फंक्शन का मेन काम। अगर आप dir फंक्शन में कोई भी फाइल को नहीं रखते हो तो वो जितने भी आपने लेटेस्ट यूज किए सब कुछ वो आपको दिखा देगा। तो वो भी एक फंड ऑफ द डायरेक्टरी फंक्शन का, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर इंटरव्यू पर्पस, या अगर आप जाते कैंपसिंग में बहुत ये सारी चीज पूछते हैं कि भाई dir फाइल क्या होता है, मॉड्यूल का कैसे काम करती है, कॉन्सेप्ट आपको मेरे ख्याल से यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। सो पाइथन मॉड्यूल यहाँ तक खत्म होता है। जो एडवांस्ड के लिए, अगर आपने एडवांस्ड चीजें देखनी है तो इसके लिए मैं अलग से क्लास रखूंगा एडवांस चीजें। इफ यू वांट टू नो मोर इन एडवांस्ड ऑप्शन, राइट इन कमेंट बॉक्स दैट यू नीड मोर एडवांस्ड वीडियोज ऑन मॉड्यूल, ठीक है। इसके लिए अलग सा वीडियो बनाना पड़ेगा, ऑलरेडी वीडियो है, तो अगर आप चाहोगे तो वो भी मैं दे दूंगा। तो अभी तक के लिए बेसिक वाला ये चीज एनफ होता है आपके इंटरव्यू या आपके क्लासेस के लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड प्लीज क्लिक द बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स ऑफ द अपकमिंग वीडियोज। मिलते हैं अगले क्लास के साथ।